आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इस एपिसोड में होशिया का ग्रंथ देखेंगे और होशिया के ग्रंथ के 14 अध्याय है। होशिया के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा होशिया के ग्रंथ का लेखक, तीसरा ग्रंथ का समय, चौथा ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवां होशिया के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां होशिया के ग्रंथ का सर्वेक्षण और सातवां ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। आइए अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। होशिया, जिसका अर्थ है मुक्ति यानी उद्धार, उत्तरी इज़राइल में नबी का कार्य करते थे और वहीं रहते थे। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि वह समारिया के राजा को हमारा राजा कहते थे। बाहरी रूप से इज़राइल में समृद्धि का समय था, किंतु पराये देवी देवताओं की पूजा के कारण आत्मिक एवं नैतिक दृष्टि से बहुत पतन हो चुका था। प्रभु ने होशिया से कहा कि वह गोमेर से विवाह करे, लेकिन गोमेर होशिया के प्रति वफादार नहीं थी, इसलिए उसका गृहस्थ जीवन दुखपूर्ण था। उसकी पत्नी घर से भागकर वेश्या बन गई। अध्याय 1 वाक्य संख्या 2 से अध्याय 5-3 तक में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। नबी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को ईश्वर के साथ इज़राइली प्रजा के विश्वासघात का प्रतीक समझा। उस समय लोग ईश्वर को छोड़कर विजातियों की देव मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। होशिया की शिक्षा में यह दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है कि जिस तरह होशिया अपनी अविश्वासी पत्नी से प्रेम करते रहते हैं, उसी तरह मनुष्यों के पापों के होते हुए भी ईश्वर का अनुग्रह उन पर अपरिवर्तित रहता है। अध्याय 11 वाक्य संख्या 1 से 4। होशिया ने वैवाहिक जीवन के प्रतीक के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। लगभग 50 वर्ष तक नबी के रूप में कार्य करते हुए उसने निरंतर लोगों को 3 संदेश दिए, अर्थात ईश्वर लोगों के पापों से घृणा करता है, ईश्वर अवश्य न्याय करेगा, लेकिन ईश्वर अपने प्रेम में वफादार एवं दृढ़ है। ईश्वर के संदेश वाहक के रूप में होशिया घोषित करता है, यदि इज़राइल मूर्ति पूजा को छोड़कर ईश्वर के पास लौटेंगे, उसे अवश्य मुक्ति मिलेगी। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, होशिया के ग्रंथ का लेखक। ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा गया है कि इज़राइल में राजा योआश के पुत्र यरोबोआम के दिनों में बायेरी के पुत्र होशिया को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। उसे यह संकेत मिलता है कि होशिया ग्रंथ का लेखक है, जबकि कुछ आलोचक इससे सहमत नहीं है, क्योंकि होशिया का जन्म स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन होशिया उत्तरी इज़राइल से परिचित था और उसे उस राष्ट्र से प्रेम था। होशिया बैरी का पुत्र है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। गोमेर का पति है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 3। एवं 2 पुत्रों एवं 1 पुत्री का पिता है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 4, 6 और 9। होशिया नबी आमोस का समकालीन था, जिसने भी उत्तरी इज़राइल में नबी का कार्य किया। वह इज़ाया और मीका का भी समकालीन था, जो यूदा में नबी के कार्य करते थे। होशिया के दिल में लोगों के प्रति प्रेम था। गोमर की बेवफाई से जो व्यक्तिगत कष्ट उसे हुआ, उसे वह समझ गया कि ईश्वर के प्रति लोगों की बेवफाई से ईश्वर को कितना दुख हुआ है। वह आने वाले दंड की घोषणा भी कठोरता से नहीं,
बल्कि एक कोमल हृदय से करता है। वह लोगों को उनके झूठ, हत्या, बेईमानी, अकृतज्ञता, मूर्ति पूजा और लालच के लिए डांटता है। साथ ही साथ वह लोगों को सांत्वना देता है एवं आशामय भविष्य का संदेश देता है। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का समय। माना जाता है कि होशिया 755 ईसा पूर्व से 710 ईसा पूर्व तक नबी के रूप में सक्रिय था। उस समय उत्तरी राज्य इज़राइल में अलग अलग समय में यरोबोआम, जकरिया, शल्लूम, मनहेम, पकैया, पेकह और होशिया राजा थे। दक्षिणी राज्य यूदा में उस समय उज्जिया, योताम, आहास, हिजकिया राजा थे। होशिया एक अन्य नबी आमोस का समकालीन था, जो भी उत्तरी इज़राइल में कार्य करता था। उस समय दक्षिणी राज्य यूदा में नबी इसाया और मीका कार्य करते थे। लगभग 40 वर्षों तक उसने नबी के रूप में कार्य किया। जब होशिया ने अपना कार्य प्रारंभ किया, उस समय इज़राइल राजा यरोबोआम के शासनकाल में राजनैतिक एवं आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। लेकिन असुर के राजा पूल ने इज़राइल पर आक्रमण किया और इज़राइल के राजा मनहेम से कर वसूल किया। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 15-19 में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। बाद में असुर के राजा तिग्लत पिलेसर तृतीय ने, जो शासन करता था 745 से लेकर 727 ईसा पूर्व तक, तो असुर के राजा तिग्लत पिलेसर तृतीय ने राजा पेकह को पराजित किया। इस प्रकार इज़राइल टूटने लगा, क्योंकि लोग पाप और मूर्ति पूजा में ग्रसित थे और उन्होंने होशिया की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, होशिया के ग्रंथ में क्रिस्त। होशिया 11:2 कहता है, इज़राइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। होशिया के इस वचन का आधा भाग, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया, उस भाग को हम मत्ती के सुसमाचार 2:15 में पढ़ते हैं। और मत्ती हमें यह संदेश देना चाहता है कि मिस्र देश में मसीह का पलायन और उस देश से उसका निर्गमन मिस्र देश में इज़राइल का पलायन एवं निर्गमन जैसा था। इज़राइल और क्रिस्त दोनों फिलिस्तीन छोड़कर मिस्र देश में शरण ली थी। जैसे होशिया ने अपनी पत्नी गोमर को, जो घर से भागकर वेश्या बन गई, अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 2 से लेकर अध्याय 5-3 तक पुनः अपनाया, वैसे ही क्रिस्त ने हमारे पापों के बावजूद भी हमें प्यार किया और हमारा उद्धार किया है। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, होशिया के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है इज़राइल के प्रति ईश्वर का स्थायी एवं निष्ठावान प्रेम। नबी होशिया ने गोमर के विश्वासघात के बावजूद भी उसे क्षमा की, उसे प्यार किया और उसे पुनः अपनाया। गोमर की तरह इज़राइलियों ने बार बार अन्य देवी देवताओं की पूजा करके ईश्वर के साथ विश्वासघात किया, इसलिए ईश्वर ने उन्हें दंडित किया। फिर भी ईश्वर ने उन्हें क्षमा की, प्रेम किया और उन्हें अपनाया। यह इस्राएलियों के लिए ईश्वर के निष्ठावान प्रेम का प्रतीक है। ईश्वर उन्हें बार बार निमंत्रण देते हैं कि वे उसके पास लौटे। प्रभु कहता है, इस्राएल अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। होशिया के ग्रंथ 14:2। और होशिया के ग्रंथ की मुख्य आयतें हैं होशिया अध्याय 4 वाक्य संख्या 1 और 2 और अध्याय 11 वाक्य संख्या 7 और 9। होशिया 4 1 और 2 में लिखा गया है, इस्राएली लोगों, प्रभु की वाणी सुनो,
क्योंकि प्रभु इस देश के निवासियों पर दोष लगा रहे हैं। देश में से सच्चाई और करुणा तथा ईश्वर भक्ति लुप्त हो गई है। इस्राएली झूठे देवी देवताओं की पूजा में भटक गए थे, इसलिए उसके बीच सच्चाई, करुणा एवं भक्ति मौजूद नहीं थी। होशिया 11:7-9 तक में लिखा गया है, मेरी प्रजा मेरे विरुद्ध विद्रोह करने को तुली है, इसलिए उसे जुए की सजा दी जाएगी जिसे कोई नहीं खोल सकेगा। एफ्राइम, मैं तुम्हें कैसे त्याग दूं? इस्राएल, मैं तुम्हें कैसे शत्रु के हाथों सौंप दूं? मैं तुम्हें आत्मा के समान कैसे राख में मिला दूं? मैं तुम्हें सबोइंग के समान कैसे भस्म कर दूं? मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है, मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर एफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं, ईश्वर हूं। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूं, मुझे विनाश करने से घृणा है। तो हम देखते हैं, जहां पाप एवं विद्रोह है वहां दंड है। इस्राएलियों ने ईश्वर के साथ बेवफाई की और वे दंड के बागी बने, लेकिन ईश्वर धर्म संकट में पड़ जाता है, वह दंड देना नहीं चाहता, क्योंकि वह दया सागर है। अब हम होशिया के ग्रंथ के मुख्य अध्याय को देखते हैं। मुख्य अध्याय है होशिया अध्याय 4। इस्राएल राष्ट्र ने सत्य के ज्ञान का परित्याग किया है और अपने पड़ोसी राष्ट्रों की तरह देव मूर्तियों की पूजा की है। होशिया के ग्रंथ का मुख्य संदेश हम होशिया अध्याय 4-6 में पाते हैं, जहां लिखा है, धर्म अर्थात ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। तुमने भक्ति को ठुकरा दिया है, अतः मैं तुमको याजक के पद से हटा रहा हूं। तुम ईश्वर की वाणी की उपेक्षा करते हो, अतः मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी संतान को तिरस्कृत करूंगा। अब हम छठे बिंदु पर आते हैं, होशिया के ग्रंथ का सर्वेक्षण। ग्रंथ को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अध्याय 1-3 होशिया का गृहस्थ जीवन, व्यभिचारिणी पत्नी और वफादार पति। होशिया गोमर नामक लड़की से विवाह करता है और उसे 3 बच्चे उत्पन्न होते हैं। इस्राएलियों के लिए चिन्ह स्वरूप ईश्वर ने उनके नाम रखे। इस्राएल अर्थात ईश्वर बिखेरता है, लो रुहामाह अर्थात दया नहीं की गई, और लो अम्मी अर्थात मेरी प्रजा नहीं। अतः ईश्वर उनके पापों के कारण उनका न्याय करेगा और उन्हें तितर बितर करेगा। गोमेर अन्य प्रेमियों की खोज करती है और होशिया को त्याग देती है। उसके पाप की गंभीरता के बावजूद भी होशिया उसका उद्धार करता है और उसे अपनाता है। और दूसरा भाग है अध्याय 4-14 तक, व्यभिचारिणी इस्राएल और वफादार प्रभु। होशिया के निजी दर्दनाक अनुभव से वह इस्राएल के पापों के कारण ईश्वर के दुख को महसूस कर सकता है। गोमेर के प्रति उसका वफादार प्रेम इस्राएल के प्रति ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। फिर भी इस्राएल अपने पापों में बना रहता है और उसके आदेशों का उल्लंघन करता है। इसलिए ईश्वर उनके अपराधों के लिए उन पर अभियोग लगाता है। फिर भी ईश्वर उन्हें चंगा करना चाहता है और उनका उद्धार करना चाहता है। अध्याय 7 वाक्य संख्या 1 और 13। लेकिन वे अपने घमंड और मूर्ति पूजा में ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। अब उनका न्याय किया जाएगा। इस्राएल के पापों के कारण वे बिखर जाएंगे। होशिया अध्याय 9। फिर भी ईश्वर प्रेमी एवं दयामय है। अध्याय 11-14। उसके अनंत प्रेम के कारण वह अंत में अपनी विद्रोही प्रजा का उद्धार करेगा
वह कहता है, एफ्राइम, मैं तुम्हें कैसे त्याग दूं? मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। अध्याय 11 वाक्य संख्या 8, अध्याय 14 वाक्य संख्या 4। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, अर्थात होशिया के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा यह है, ईश्वर दयालु एवं अनुकंपा से परिपूर्ण है। इस्राएल ने ईश्वर के विरुद्ध बेवफाई की और कनानी देवी देवताओं के साथ व्यभिचार किया। ईश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठता है, फिर भी वह थोड़े समय के लिए है। विश्वासघात के बावजूद भी ईश्वर इस्राएल का स्वागत करता है, जैसे एक पति अपनी व्यभिचारिणी पत्नी को वापस ले लेता है। दूसरी मुख्य शिक्षा है, ईश्वर चाहता है कि मनुष्य व्यभिचार जैसे पाप को भी क्षमा करे। व्यभिचार के कारण कई सारे विवाह टूट जाते हैं। जैसे प्रभु ने होशिया को आदेश दिया कि वह व्यभिचारिणी पत्नी को अपनाए, वैसे ही प्रभु आज विवाहितों को संदेश देता है कि वे व्यभिचार जैसे पाप को भी क्षमा करे और अपने जीवन साथी को न त्यागे। तीसरी मुख्य शिक्षा है, याजक को चाहिए कि वह ईश्वर और उसकी वाणी को जाने, क्योंकि प्रभु कहता है, धर्म यानी ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। तुमने भक्ति अर्थात ज्ञान को ठुकरा दिया है, अतः मैं तुमको याजक पद से हटा रहा हूं। तुम ईश्वर की वाणी की उपेक्षा करते हो, अतः मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी संतान को तिरस्कृत करूंगा। अध्याय 4 वाक्य संख्या 6। चौथी मुख्य शिक्षा है, ईश्वर का प्रेम अडिग है। ईश्वर ने एक पिता के समान इस्राएल को प्यार किया। उसने असीम प्रेम से उसका पालन पोषण किया। उसने झुककर उसे अपनी गोद में उठाया और अपने सीने से लगाया। इन सब के बदले में इस्राएल ने अकृतज्ञता दिखाई। अध्याय 11 1 से 11 तक। पांचवी मुख्य शिक्षा है, ईश्वर पश्चाताप का आह्वान करता है। वचन कहता है, आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। अध्याय 6 वाक्य संख्या 1। इस्राएल अपने ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। अध्याय 14 वाक्य संख्या 2। और छठवीं मुख्य शिक्षा है, शत्रुओं से बचने के लिए प्रभु को छोड़कर अन्य राष्ट्रों पर निर्भर रहना व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु कहता है, एफ्राइम नादान और ना समझ कबूतर है। वे मिस्र की सहायता मांगने और असुर की शरण दौड़ते हैं। जब वे वहां जाएंगे तो मैं उन पर जाल फेंक कर उन्हें पक्षियों की तरह गिरा दूंगा। मैं उनके कुकर्मों के लिए उन्हें दंड दूंगा। अध्याय 7 वाक्य संख्या 11 से 12। और सातवीं मुख्य शिक्षा है, ईश्वर क्षमा करने का आश्वासन देता है। प्रभु कहता है, मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। अध्याय 14 वाक्य संख्या 5। प्यारे भाइयों, आपने होशिया के ग्रंथ का अध्ययन किया है। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप होशिया के ग्रंथ को पढ़ें और मेरी आशा है कि आप और अच्छी तरह उस ग्रंथ को समझ सकेंगे।